बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म जीएस लर्न बाई यज्ञेश में। और आज हम लोग सूफ़ी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं जो सूफ़ी मतावलंबियों द्वारा बताई गई हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसमें 4 पड़ाव हैं और इसके 4 लोक हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य सूफ़ी साधना को समझना अभी तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो सूफ़ी साधना में इन 4 पड़ावों को, इनके क्रमानुसार और इन 4 पड़ावों को उसके अर्थ के अनुसार याद करने का उद्देश्य हमारा प्रथम है। और इनकी शब्दावलियों को याद करना है, क्योंकि परीक्षा में हमारे इन 4 पड़ावों को, इन 4 लोगों को पूछ लिया जाता है। यदि शरीयत है तो शरीयत का अर्थ पूछ लिया जाता है कि शरीयत का अर्थ मतलब क्या है, तो आचरण। तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पे इन शब्दावलियों को याद करने का प्रयास करना है और इनको क्रमानुसार याद करना है। तो हमारा जो आज का मुख्य लक्ष्य है वो है सूफ़ी साधना में साधक के 4 पड़ाव और 4 लोकों को। ये 4 लोक हैं और ये इनके 4 पड़ाव हैं। इन पड़ाव को होते हुए इन लोकों की यात्रा वह करता है सूफ़ी साधना में। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सूफ़ी साधना के 4 साधक और सूफ़ी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं और उनके 4 पड़ाव और 4 लोकों को एकदम क्रम से उनके हिंदी में उनके अर्थ को लेते हुए उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा जो है वो सूफ़ी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं हैं। अच्छा, मैंने इसको ऊपर इसलिए लिख दिया है जिससे आपको ट्रिक जो हमने बनाई है वो उसमें थोड़ी आसानी आपको मिले और समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सूफ़ी साधना है और देखिए इसमें जो साधक के 4 पड़ाव हैं उनमें क्या क्या है। तो उनमें है शरीयत, शरीयत जो कि आचरण है, तरीक़त ये उपासना है, और मारिफत सत्यबोध है, और हकीकत सिद्धावस्था यानी ये अंतिम स्थिति है सूफ़ी साधना की। अच्छा, शरीयत जो है इसका जो लोक माना जाता है वो नासूत है, तरीक़त मलकूत, मारिफत ज़बरूत और हकीकत लाहूत। अब देखिए, अब यदि इन 4 पड़ावों को इधर दे दे और इन 4 लोकों को इधर दे दे और कहे कि मिलान करिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये शब्दावली जो है वो हिंदी की शब्दावलियाँ हैं नहीं। और चूँकि ऐसी शब्दावलियाँ जो हमारे आम बोलचाल के अभ्यास में और व्यवहार में नहीं शामिल होती हैं तो उनको थोड़ा एक बार याद करने में कठिनाई होती है, थोड़ा नयापन होता है। तो इसलिए इसको हम लोग याद कर लेंगे और बहुत अच्छी ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा एकदम क्रमानुसार इसको याद करेंगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो आइए अब अपनी ट्रिक पे चलते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि चर्चा किन चीज़ों पे करनी है। और आइए वीडियो हम लोग अपना शुरू, उसके आगे जो ट्रिक हमारी है उसके संदर्भ में देखते हैं। अब इसके बाद तो हमारी जो ट्रिक है आज की, वो देखिए वो ट्रिक क्या है। वो है शर आना तुम मार सत्य जब हंसी लो। ठीक है, तो देखिए इन चारों को 4 क्रम में याद करिए, आप आसानी से याद कर लेंगे। शर आना तुम मार सत्य जब हंसी लो। अब देखिए इसकी व्याख्या है, ऊपर जो मैंने बताया था, अब देखिए उसको किस तरीके से याद करना है। ये देखिए हमारी ट्रिक है। शर आना, तो शर से शरीयत, आ से आचरण और ना से नासूत। तो देखिए ये एकदम क्रम में आपका पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम में त से तरीक़त, त पे ऊ की मात्रा है तो ऊ से उपासना और म से मलकुत। मार सत्य जब, तो मार से मारिफत, सत्य से सत्यबोध, जब से जबरूत। देखिए ये 1 में हो गया, ये 1 में हो गया, तो ये 3 हो गए। और अगला जो हमारा है वह है हसीलो, ह से हकीकत, सी से सिद्धावस्था, लो से लाहूत। तो देखिए ये 1 में हो गया। तो आसान सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? शर आना तुम मार सत्य जब हंसी लो। आसान सी ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो ट्रिक हमारी जो है, शर आना तुम मार सत्य जब हंसी लो। और ये ट्रिक की व्याख्या मैंने आप लोगों के बीच में कर दी है, जिसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि सूफ़ी साधना की साधक की 4 अवस्थाएं और 4 पड़ाव, 4 लोगों को किस तरीके से याद करना है। तो शर आना तुम मार सत्य जब हंसी लो, ये ट्रिक है। और ट्रिक के द्वारा आप यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसको आसानी से याद कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे साधक की, सूफ़ी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं, 4 पड़ाव और उनके हिंदी अर्थ को समझना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इसी तरीके से जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है उसी पे छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में सूफ़ी साधना से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पूर्व मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सूफ़ी क्या कहते हैं कि काव्य के विषय में बताया था। अच्छा, सूफ़ी काव्य बता दिया था, तो वहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। सूफ़ी साधना से यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न बने हुए हैं।
ठीक है। अच्छा, उसके पूर्व मैंने द्विवेदी युग आपको बताया था, फिर भारतेंदु युग। तो अब अगले वीडियो में जो है मैं आप लोगों को वो अज्ञेय के जो तार सप्तक हैं, तार सप्तकों के जो प्रमुख कवि हैं उसमें, हालांकि सभी प्रमुख कवि हैं, तार सप्तक से किसी भी तार सप्तक से प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कवि किस तार सप्तक का है, तो उसमें हम लोग आसानी से ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में हमको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग सुफी साधना में साधक की 4 अवस्थाओं को ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे बस इतना ही। जीएस लर्न बाय यज्ञेश को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जैसे